एक समय की बात है। एक छोटे से पहाड़ियों और हरियाली भरे जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव था। वहां एक जवान महिला नामक इलिजा रहती थी। वह गांव के लोगों के लिए अपनी असीम दयालुता और सभी जीवों के प्रति अपनी दिल में सजीव मोहब्बत के लिए प्रसिद्ध थी। एक समय की बात है। एक छोटे से पहाड़ियों और हरियाली भरे जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव था। वहां एक जवान महिला नामक इलिजा रहती थी। वह गांव के लोगों के लिए अपनी असीम दयालुता और सभी जीवों के प्रति अपनी दिल में सजीव मोहब्बत के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसको अद्वितीय रूप से संगीत का प्यार था, जो किसी की समझ से पार होता था। हर सुबह इलिजा सूरज के साथ उठकर उसके कोटे के पीछे वाले मैदान में जाती थी। वह वहां एक ऊंचे बड़े बरगद के नीचे बैठकर अपने वायलिन की तारों पर आपके संगति में डांस करती थी। जैसे ही वह बजाती, मैदान सभी प्राकृतिक ध्वनियों के हारमोनियस ध्वनियों से जीवन में आ जाता। पक्षियां सुर में गाने लगती, हवा मिले गुड़गुड़ाती हुई मधुर ध्वनियों में बोलती और फूल सवारी करते रहते थे। जैसे ही वह बजाती, मैदान सभी प्राकृतिक ध्वनियों के हारमोनियस ध्वनियों से जीवन में आ जाता। पक्षियां सुर में गाने लगती, हवा मिले गुड़गुड़ा हुई मधुर ध्वनियों में बोलती और फूल सवारी करते रहते थे। ऐसा लगता था कि इलिजा की संगीत का जादू दुनिया के तत्वों को एक आश्चर्यजनक संगीत में मिलाने की ताकत थी। एक सुनहरी सुबह, जब इलिजा अपने वायलिन बजा रही थी, उसने अपनी ध्यान में न किए वह एक अजीब ध्वनि का संगीत में मिलना शुरू हो गया। वह हंसी की ध्वनि थी, एक बच्चे की हंसी। चौंक कर उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक छोटे से लड़के खड़ा है, जिसके बाल बिल्कुल उधेड़ जाने वाले और चमकदार आंखें थीं। वह इलिजा के सामने खड़ा था और हंसी में अपने छोटे से हाथों से ताली बजा रहा था। इलिजा की संगीत ने एक जिज्ञासु आगंतुक को खींच लिया था। नमस्ते, वह बोली अपनी वायलिन को एक ओर रखते हुए। मेरे मैदान में तुम्हें क्या लाया है? लड़के का नाम था लियो और वह नजदीकी गांव में रहता था। वह जंगलों में घूम रहा था जब उसने इस आश्चर्यजनक संगीत का पता लगाया। उस दिन के बाद लियो ने इलिजा के मैदान में नियमित रूप से आना शुरू किया और दोनों ने गहरी दोस्ती की बुनाई। इलिजा और लियो अपने दिनों को जंगलों की खोज, तितलियों की पीछा करने और कहानियों को साझा करने में गुजारते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका बंधन मजबूत हुआ और वे साथ में सपने देखने लगे। इलिजा का सपना था कि वह अपनी संगीत को दुनिया के साथ साझा करे, जबकि लियो का सपना था कि वह प्रसिद्ध चित्रकार बने। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समर्थन देने का वादा किया। एक अगले भरपूर सुंदर सायंकाल, जब पत्तियों का रंग सोने और गहरे लाल हो गया, तो लियो ने इलिजा के पास एक प्रस्ताव दिया। इलिजा, मैं तुम्हारी संगीत से प्रेरित एक अद्वितीय चित्र बनाना चाहता हूँ, उसने कहा। इलिजा उत्साहित और घबराई हुई दोनों थी। उसने सहमति दी और इसलिए वे उस सफलता की ओर बढ़ने का यात्रा शुरू की, जो उनकी दोस्ती और मैदान के जादू को बयां करता है। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदल गए, लियो बिना थके तन-मन लगातार पेंटिंग करते रहे और इलिजा एक ऐसा ध्वनि बनाई जिसमें उनके मैदान की वास्तविक सौंदर्य को बंद किया गया था। परिणाम एक दिलचस्प श्रेष्ठ बन गया, एक चित्र जिसमें इलिजा बड़े बरगद के नीचे हैं, उनके हाथ में उनका वायलिन है, प्राकृतिक सौंदर्य के आच्छादित हैं, संगीतिक नोट्स और रंग उनके चारों ओर आकार लेते हैं, जैसे एक भावना के गर्जने की तरह। प्रकटन का दिन आया और पूरे गांव लियो की पेंटिंग के समक्ष आश्चर्यचकित हो गया। हेरफेर में आश्चर्यचकित होने वाली आवाजें आकाश में गूंज गईं, जब वे तद्नुदित चित्र की ओर तिरछे नजर देख रहे थे, जिसमें इलिजा के संगीत की ध्वनि का साथ दिया गया था। यह रंगों और मेलोडी का एक संगीत है, एक बेहतरीन दोस्ती की शक्ति का सबूत और उनके मैदान की जादू की। प्रकटन का दिन आया और पूरे गांव लियो की पेंटिंग के समक्ष आश्चर्यचकित हो गया। हेरफेर में आश्चर्यचकित होने वाली आवाजें आकाश में गूंज गईं,
जब वे तद्नुदित चित्र की ओर तिरछे नजर देख रहे थे, जिसमें इलिजा के संगीत की ध्वनि का साथ दिया गया था। यह रंगों और मेलोडी का एक संगीत है, एक बेहतरीन दोस्ती की शक्ति का सबूत और उनके मैदान की जादू की। साल बीत गए और इलिजा और लियो बूढ़े हो गए। उनके बाल सिल्वर हो गए और उनके कदम धीमे हो गए, लेकिन एक दूसरे के प्रति और उनके मैदान के प्रति उनका प्यार कभी भी पहले की तरह ही मजबूत था। एक शांत शाम, सूरज के समुंदर के नीचे डूबने के समय, इलिजा ने अपना वायलिन लिया और एक हल्का मेलांचोलिक धुन बजाने लगी, मैदान के दोस्तों के लिए एक विदाई गीत। आखिरी नोट के माध्यम से मैदान में गूंथे हुए एक हल्की हवा को पत्तियां हिला दी और मैदान ने अपने प्रिय दोस्तों को विदा करते समय उनकी ओर से एक संगीत दिया। इलिजा और लियो रोते हुए हंसते हुए मुस्कराए, जानते हुए कि उनका समय मैदान में समाप्त हो गया था। उसके बाद के दिनों में इलिजा और लियो ने शांति से विदा हो गए, अपनी संगीत, कला और प्यार की विरासत छोड़ दी। मैदान उनके प्रति होने वाले प्रभाव से स्पर्शित होकर बढ़ता रहा और गांव वाले अक्सर वहां जमा होते थे, संगीत बजाते, चित्रित करते और इलिजा और लियो की दोस्ती का समर्थन करते। और इस तरह मैदान एक आश्चर्यजनक संगीत का स्थान रहा, जहां हृदय की संगीत और आत्मा के रंग मिलकर पूरी अंश में एक सहमित नृत्य करते थे, प्यार, दोस्ती और हमारे चारों ओर की दुनिया की जादू की अटूट ताकत का एक सबूत।